चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन 20। काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 20। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ मोनोक्रोमेटिक बीम 0 से 1.2 इंटू 10⁵ टाइम पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से दे रखा है फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू कितनी 0 से 1.2 इंटू 10⁵ ऐसा ही कुछ है, हाँ, टाइम्स पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, अगर वेव की बात कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक बीम तो एक वेव बनेगी जो, तो उसमें 0 कितनी बार रिपीट होगा एक साइकिल में, वहाँ पे तो 2 बार। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाफ। तो 2 बार 0 हो रहा है, 0 से इतना टाइम, तो इसकी हाफ हो जाएगी, इसलिए 2 से डिवाइड करना इसको, यह आएगा 0.6 इंटू 10⁵. एक बार फिर से देखो, एक सेकंड में कितना 1.2 इंटू 10⁵ टाइम्स। ठीक है, तो लेकिन वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक बीम की तरह। तो वो एक वेव बनाएगी, वेव में 0 2 टाइम रिपीट होगा, तो इसलिए हाफ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक व्हेन दिस लाइट फॉल ऑन अ मेटल सर्फेस वूज वर्क फंक्शन फाई देखो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से 2 चीज़ का ध्यान रखना, आप फ्रीक्वेंसी दे दी, उसको भूल जाओ चलो एक बार। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है आपके पास, वर्क फंक्शन है, लेकिन आप यूज़ करो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या थी, काइनेटिक एनर्जी के किसके इक्वल है, एच न्यू माइनस फाई, यही होता था। ठीक है, हमें निकालना क्या है इसमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये के निकालना है। तो एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना था, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 0.6 इंटू 10⁻15। और वर्क फंक्शन फाई कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है। हो गया यहाँ तक, सिंपल कैलकुलेशन बचती है, कर लोगे। क्या आएगी, यहाँ से 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 0.6 इंटू 10⁻15, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट करेंगे, ई से मल्टीप्लाई, ई से डिवाइड कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी, या सेम यूनिट हो जाएंगी। तो यहाँ से ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना 2 से, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप कर लोगे, ये तो कर लोगे। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो फाइनल मेरी वैल्यू कितनी आएगी, नियरली आएगी, ये क्रॉस चेक करते रहना, -2, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बनेगा मेरा आंसर। मेन है समझना कंसेप्ट क्या है, बस क्वेश्चन खुद से ही कर लेना एक बार, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी हो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन 20। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ लाइट वेव इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एसोसिएटेड विद लाइट वेव इज गिवन बाय, ई दे रखा आपको। क्वेश्चन बुक से पढ़ो, और कहते हो तो मैं क्वेश्चन पढ़ने को रहने देता हूँ, डायरेक्ट कंसेप्ट पे आता हूँ।
1.57 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x माइनस सी टी। ठीक है, ये ई दे रखा है। फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वी निकालना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द एमीटर हैविंग वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दे रखा आपको कितना है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखा है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो, अगर मैं ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है यहाँ इक्वेशन दी गई है, अगर इसकी जर्नल इक्वेशन लेता हूँ मैं, जर्नल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो ई की क्या होती है? ई विल बी इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये होती है जर्नल। ठीक है, अब देखो ओमेगा क्या है? ओमेगा यहाँ पे क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, यही होगी। चलिए उसको देखते हैं। ओमेगा, ओमेगा ये देखो, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, देखो ओमेगा ये है तो ये टर्म क्या आएगी? ये इंटू ये। तो मैं ओमेगा यहाँ से लिख लेता हूँ एक बार, क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 1.57 इंटू 10⁻⁷ इंटू सी होगा, ओमेगा होगा ये। चलिए ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t, यही होगा। 1.57 इंटू 10⁻⁷ इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ होगी। देखो 1/t को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/t को न्यू लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, न्यू लिख लो। ये 2π है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 1.57 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2π। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ देखो पाई की वैल्यू क्या आती है? 3.14। तो ये वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो फाइनल। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा? न्यू आएगी 0.25 इंटू 3 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, कैलकुलेशन आप चेक करते रहना बस, इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई यहाँ से? न्यू 0.75 इंटू 10⁻⁵, ये बन गई फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है हमें निकालना क्या है? हमें चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो आप देखो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है के है, क्या है वो? काइनेटिक एनर्जी दैट्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल है? न्यू, एच न्यू माइनस 5 वर्क फंक्शन, ये था। अब देखो एनर्जी क्या है? वर्क के, देखो एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी है, वर्क के इक्वल होती है। ठीक है, होती है। ठीक है भाई, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन में चार्ज। चार्ज मान ले इलेक्ट्रॉन है, ई है, तो वर्क किसके इक्वल आ गया? वी इंटू ई लिख सकता हूँ, वी इंटू ई। तो यहाँ से ये जो एनर्जी है, ये वर्क है, इसको मैं लिख लेता हूँ ई वी नोट एच न्यू माइनस 5। हो गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछो। अब ये देखो वी नोट किसके इक्वल आएगा? वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस 5/e। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, क्या हमारे पास बचता है? यहाँ से h की वैल्यू है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻13 और न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी आई है हमारे पास? 0.75 इंटू 10⁻15। अब देखो इसको किस में रखना है वो डिपेंड करता है। फाई देखो वर्क फंक्शन था 1.9 EV था, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई कितना हो गया? 1.9 और नीचे ई है तो इसकी वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ और जो लेफ्ट होएगा वो हमारा देख लेंगे। मल्टीप्लाई करो, सबको सोल्व करो, क्या आएगा? यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये आ गया सोल्व करके 3.107 के आसपास। चेक कर लेना, चीज़ों को चेक करते रहना। -1.9
तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा कितना होता है 1.2 वोल्ट। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया वी नोट, दैट्स विल बी इक्वल टू 1.2 वोल्ट। ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 21। कुछ भी नहीं था, देखो डाटा छोड़ो, आप क्या था ये रिलेशन आपको पता है, पता ही है ये तो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो इसमें इक्वेशन ये थी, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट, इसमें ये रिलेशन बन रहा है, वी नोट हमें चाहिए, तो यहाँ से सबको एक तरफ भेज दो। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी, फ्रीक्वेंसी हमारी जर्नल इक्वेशन ये होती है, E=E0 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। बस बेसिक है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को एनालाइज करते रहना है कि हाँ ये रिलेशन है, इसकी ये इक्वेशन होती है, क्योंकि हमने EMI कर लिया है। ठीक है, वहाँ थोड़ी बहुत इक्वेशन आपने देखी है कैसे फॉर्म हो रही है। ठीक, थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा ध्यान रखो अच्छे से, और चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। पीछे वाले जितने कंसेप्ट है वही अप्लाई कर रखें इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए 21 के बाद 22। कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें भी एक इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? ई दे रखा है। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को रहने देता हूँ, आप बुक से स्टडी कर लो क्वेश्चन को। 100 साइन ऑफ, क्या दे रखा है? साइन ऑफ 3 × 10⁻15 इंटू टी। ओके, उसके बाद साइन ऑफ 6 × 10⁻15 इंटू टी। ये इक्वेशन बना रखी है मेरे पास। ठीक है, हो गए यहाँ तक? अगर मैं इसी चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करूँ पहले, इसी चीज़ को, आगे क्वेश्चन को बाद में देखें एक बार। ये ई क्या है? E=E0 साइन ए साइन बी, यही होगा। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करो जो आपने पढ़ी होंगी। साइन ए इंटू साइन बी का कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन 2 साइन ए साइन बी का तो रिलेशन आपके पास होगा। वो लिख सकते हैं आप, क्या होगा वो देखो। कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, मान लेते हैं, तो कोस कितना बचेगा? कोस ऑफ 3 × 10⁻15। अरे यार देखो ऐसे रिलेशन होता है, कोस ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी, ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये देखो 2 इसके साथ नहीं था, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो साइन ए साइन बी किसके इक्वल बचेगा? यहाँ से देखो, अब हाफ ऑफ कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कोस पे नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन ए बी की वैल्यू पुट करूँ तो 1/2 कोस 3 × 10⁻15 टी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी करना है तो 9 × 10⁻15 टी। बन गया? हो गया यहाँ तक? तो देखिए यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन आगे किया ही नहीं, बस ये ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशंस हैं वो यूज़ किए, आइडेंटिटी वगैरह। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखो ये चीज़ हम ऊपर पुट कर सकते हैं, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? लिख सकते हो आप? चलिए लिख लेना आप। आगे देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। 22 था, इफ़ दिस लाइट फॉल ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन, देखा मतलब फाई दे रखा आपको कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब देखो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता है सबसे पहले तो, वो क्या होता है?
फोटो इलेक्ट्रिक, तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखता हूँ, ऊपर ये नहीं लिखता कि फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये ध्यान रखना बस। अब ये रिलेशन है मेरे पास, मेरे को काइनेटिक मैक्सिमम ये निकालना ना, मैक्सिमम निकालनी है। ठीक है, के निकालना है। अब देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इस रिलेशन को देखो तो मेरे को एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, फाई दे रखा है, न्यू नहीं है हमारे पास, न्यू नहीं है, तो अब मेरे को क्या चाहिए, न्यू चाहिए। सिंपल सी बात है, न्यू चाहिए। न्यू क्या होता है, 1/t, 1/t होता है। लेकिन आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो इसके पास लगा रखा है सेकंड इनवर्स लगा रखा है, इसके साथ सेकंड इनवर्स इंटू टी है। तो ये क्या हो सकता है, क्या हो सकती है ये वैल्यू, बताओ क्या हो सकता है। साइन ओमेगा हो सकता है, ओमेगा टी हो सकता है। तो देखो लिखो इसको, अब देखो ओमेगा टी होता है, ओमेगा कितना होता है, ओमेगा हो सकता है। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये हो सकता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। 1/t क्या होता है, न्यू, न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होती है 2π न्यू। और मेरे को क्या चाहिए, न्यू ही चाहिए ऊपर रिलेशन में। ठीक है, और मैक्सिमम करना है, 1 मिनट रुको, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम बाय 2π। अब देखो अगर ये मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ मैक्सिमम होगी तो के मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, तो इसलिए ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू हम पुट करेंगे, तो के मैक्सिमम आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू एच, 1 मिनट, ओमेगा मैक्सिमम कितना है, ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम देखो कितनी है, ओमेगा टी ये है, ये 9 है, ये 3 है, तो कौन सा मैक्सिमम है, 9 वाला। तो 9 इंटू 10⁻15 बाई 2 इंटू पाई कितना है 3.14, जो भी यूज़ करना आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो कहीं तो पूछना ज़रूर। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू चाहिए, न्यू की वैल्यू तो ये रही भाई, पुट कर दो 9 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 माइनस 2। अब देखो किस में चाहिए, अगर मेरे को ये सारा इलेक्ट्रॉन में चाहिए, मल्टीपल ऑफ ई चाहिए, तो क्या करो, इसको ई से मल्टीप्लाई, ई से डिवाइड, तो ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 15 और 19 34 कैंसिल, तो अब मल्टीप्लाई कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, के मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कितना बनेगा बताओ मेरे को चेक करके, ये आएगा 5.938 माइनस 2 गया तो कितना आ गया 3.938। ठीक है, ये बचेगा मेरा आंसर। आ गया यहाँ तक समझ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो इस चीज़ को कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, पूछोगे तभी पता चलेगा। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ 2 था साइन, ये भी मल्टीपल में, ये भी मल्टीपल में। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ है, अगर यहाँ ये रिलेशन पुट करते हैं तो 2 इक्वेशन अलग अलग बनेगी, एक ये इक्वेशन होगी, एक ये होगी। ठीक है, अब देखो जिसमें ओमेगा ज़्यादा होगा तो वही मैक्सिमम करेगा। ठीक है, के मैक्सिमम तभी होगा जब न्यू ज़्यादा होगी। न्यू किस पे डिपेंड करिए, ओमेगा मैक्सिमम पे। देखो ये मैक्सिमम करना है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, न्यू पे। न्यू अगर ज़्यादा होगा तो ये मैक्सिमम आ जाएगी, अगर ये कम हो गया तो माइनस में चले जाए। मेरे को ये मैक्सिमम चाहिए ताकि ये मैक्सिमम आए। अब ये मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है वो देखो, न्यू, ओमेगा बाय 2π, तो मतलब कि ओमेगा पे डिपेंड करेगा, ओमेगा मैक्सिमम ले लो। अब 2 इक्वेशन है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इसमें मैक्सिमम कौन सा, ये 9 वाला।
9 न्यूटन 10⁻15। इसको पुट करो, सॉल्व करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन 23 पे। 2 तक, क्वेश्चन 22 तक तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर हो तो पूछो यार ज़रूर। देखो अब क्वेश्चन 23, अब यहाँ से देखो इंटेंसिटी दे रखी है, आई दे रखा है क्या, 5 मिली वाट। 5 मिली होता है 10⁻³ वाट, हो गया। एमिट 8 इंटू 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड। एन की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड, हो गया। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस सेटअप इज, मतलब वी नोट दे रखा है 2 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन मतलब पता चल गया होगा आपको क्या होता है वर्क फंक्शन, ऊपर रिलेशन से भी फाई, ये निकालना है। चलिए देखते हैं अब। ई वर्क फंक्शन, ये रिलेशन पे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। रिलेशन क्या होता है, H=H - फाई। मतलब कि यहाँ से अगर देखें तो अगर मेरे को वर्क फंक्शन फाई निकालना है तो ये टर्म होंगी हमारे पास और ये भी होगा डाटा, तो हम निकाल लेंगे। तो अब देखो सबसे पहले ये एच न्यू क्या है, एनर्जी होती है। E=H न्यू, ठीक है। अब देखो अगर n दे रखा, नंबर ऑफ फोटोन दे रखे थे, n से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये देखो किसके इक्वल हो गया, n h न्यू। लेकिन देखो ये एनर्जी थी, पर सेकंड दे रखा है, मतलब पर टाइम दे रखा है, तो क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये क्या क्या होगी इसकी, तो ये वाट में, पावर को किस में, वोट में मापते हैं, तो मतलब इंटेंसिटी होगी इसकी, ठीक है। इंटेंसिटी होगी तो यहाँ से एच न्यू की बात करूँ जो किसके इक्वल होगी, एनर्जी के, वो किसके इक्वल होगी, I/N के, I/N के, ठीक है। हो गया यहाँ तक, थोड़ा नॉइस हो तो एडजस्ट करो यार। आई की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻³ एन की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10⁻15। अगर यहाँ से इसको करूँ तो कितना आ जाएगा ये, चलो इसको कर लोगे क्योंकि ये देखो ये वैल्यू किसकी होगी, एच न्यू की वैल्यू होगी। तो देखो मेरे को अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये एच न्यू की वैल्यू होगी, आपको पता चल गया। अब देखो इस रिलेशन पे आ जाओ, मेरे को वर्क फंक्शन चाहिए फाई। फाई किसके इक्वल होगा, एच न्यू माइनस का ये प्लस का, प्लस का ये माइनस का, एच न्यू माइनस के। के क्या हो सकता है, के =EV0 हो सकता है, ऊपर ही किया था हमने, ऊपर मतलब लास्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में होगा EV0 होगा। ना समझ में आए तो पूछ लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। EV0 हो गया। अब V0 हमारे पास है, ई इलेक्ट्रॉन की आपको वैल्यू पता होती है, तो सब की वैल्यू पुट करो और वर्क फंक्शन आपके पास आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ से। देखो क्यों, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V0 आपको दे रखा है, एच न्यू की वैल्यू आपके पास आई गई, बस सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन 24 क्या कह रहे हैं, पहले हम देख लेते हैं हमें निकालना क्या क्या है, उसके बाद देख लेंगे। 2 पार्ट में है क्वेश्चन। ए पार्ट है आपको बताना है H/E का रिजल्ट क्या होगा, बी पार्ट में बताना आपको वर्क फंक्शन फाई, ठीक है। ये 2 चीज़ निकालनी,
हो गया। अब देखो जो आपके पास ग्राफ होगा गिवन, उस ग्राफ से हमारे पास डाटा क्या क्या आ रहा है, मतलब आउटपुट क्या उससे हमारी डाटा की। हमारे पास अगर मैं पहली बात करूँ, वी नोट कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारा डाटा गिवन है सारा, ठीक, लिख सकते हो आप। वी नोट इतनी कितनी वोल्ट है, 1.656 वोल्ट है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी, न्यू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये डाटा गिवन है, तो यहाँ से मेरी दो इक्वेशन बन जाएंगी। देखो दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, देखो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन होती है वो क्या है, इक्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी K = H न्यू माइनस फाई। यहाँ से K की बात करूँ तो मैं K किसके इक्वल है, ई वी नोट, दैट्स विल बी इक्वल टू H न्यू माइनस फाई। हो गया। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूँ, वी नोट किसके इक्वल होगा, H न्यू बाय ई, अगर ऐसे करूँ तो। लेकिन एक बार इस चीज़ को छोड़ दो, यहाँ तक ध्यान रखो, यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड की। तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, क्या इक्वेशन बनेगी, 1.656 इंटू ई दैट्स विल बी इक्वल टू H 5 इंटू न्यू की वैल्यू 5 × 10⁻14 H माइनस वर्क फंक्शन कितना दे रखा है वो तो निकालना ही है, 5 लिख लेते हैं। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी बना लेते हैं, दूसरी में वी नोट 0 है तो 0 हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 10⁻14 H माइनस 5, ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ से दूसरी इक्वेशन से 5 किसके इक्वल होगा, 10⁻14 H। अगर इस वैल्यू को मैं ऊपर पुट कर दूँ कितना होगा, पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ तो 1.656 ई दैट्स विल बी इक्वल टू 5 × 10⁻14 H माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻14 H, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, 4, तो 1.656 ई दैट्स विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻14 H। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए H/E, एक तो ये चाहिए और दूसरा क्या चाहिए आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से H/E निकाल लेता हूँ मैं, H/E करता हूँ तो 4 × 10⁻14 ये है, नहीं सॉरी H/E चाहिए ना, तो इसको करो 1.656 बाय 4 × 10⁻14, ये होगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, H/E की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा 4.14 × 10⁻15, वो भी माइनस का, प्लस का ऊपर जाके माइनस का, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब 0.414 × 10⁻−14 आएगा, ठीक है। चलिए वो पॉइंट को हमने पीछे शिफ्ट कर दिया फिर, इसलिए हो गया 4.14, हो गया। चलिए एक का तो हो गया H/E, एक पार्ट हो गया, दूसरा था फाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो H/E की वैल्यू आ गई। अब कोई भी इक्वेशन देखो, फाई इज इक्वल टू 10⁻14 H है, ऊपर देखो फाई इज इक्वल टू 10⁻14 H है। अब देखो H की वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ से, E मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10⁻14, H की वैल्यू पुट करता हूँ 4.14 × 10⁻−15 इंटू E बनेगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, 14 कैंसिल 1 डिवाइड किया 0.414 ई इतनी वोल्ट, EV बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा बी पार्ट, ठीक है। ये था ए पार्ट का आंसर और ये था मेरा बी पार्ट का आंसर, ठीक है, क्योंकि एक में हमने फाई निकालना है, एक में H/E निकालना था, तो दो पार्ट हो गए हमारे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 24। देखो कुछ कमियां रह सकती है मैं मानता हूँ, पर जहाँ से स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाए या कोई चीज़ समझ ना आए, मैंने डायरेक्ट यूज़ कर दी हो, ठीक है, या थोड़ा और किसी चीज़ को एलेबोरेट करूँ तो कमेंट में बता देना, उस चीज़ को मैं देख लूँगा एक बार,
ठीक है, कि हाँ कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 25 करें। चलिए कर लेते हैं, देखते हैं बाकी फिर। क्वेश्चन 25 क्या कुछ गिवन इसमें वो देखते हैं पहले। थोड़ा नॉइस है मैं मानता हूँ। देखो, अ फोटोग्राफिक फिल्म इज कोटेड विद अ सिल्वर ब्रोमाइड लेयर व्हाइट लाइट फॉल ऑन दिस फिल्म। देखो सबसे पहले मिनिमम 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नीडेड टू डिसोसिएट ए सिल्वर। मतलब वर्क फंक्शन दे रखा है, फाई दे रखा है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन दे दिया। अब देखो वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, फाई मतलब एनर्जी है एक तरह से, एच न्यू कर सकते हैं इसको। ठीक है, न्यू किसके इक्वल होगा, सी अपॉन लेमडा, एच सी बाई लेमडा। ठीक है, अब देखो हमारे पास लैम्डा होना चाहिए इसके लिए, लैम्डा दे रखा है। चलो देखते हैं उसको एक बार। नहीं नहीं, हमें मैक्सिमम वेव लेंथ लैम्डा तो निकालना है, तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम निकाल लूँगा तो किसके इक्वल होगा, एच सी बाई फाई। फाई क्या है, वर्क फंक्शन। एच की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸8 और डिवाइडेड बाई फाइव। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यानी कि 0.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इतना। ठीक है, तो ये लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, कर लोगे यहाँ से। फाइनली अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करके बताऊँ, आपके पास आएगा 20.71 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना पॉइंट को शिफ्ट करके। ठीक है, 2071 नैनोमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, देखो वर्क फंक्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में आपको, फाई इज इक्वल टू एच न्यू, और वर्क फंक्शन अगर आपके पास गिवन है न्यू किसके इक्वल है, सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा मैक्सिमम मेरे को चाहिए तो एच सी बाई फाई हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको यार, हो गया क्वेश्चन 25। देखो यार थोड़ा नॉइस है मैं मानता हूँ, क्या करें, अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कम से कम नॉइस हो, बस इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26। देखिए अब क्वेश्चन 26 क्या कह रहे हैं। लाइट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा दे रखा आपको इस क्वेश्चन में 400 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद पावर दे रखी है 5 वाट। ठीक है, ऑन द एवरेज 1 आउट ऑफ एवरी 10⁻6 फोटोन इज एबल टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन 1। देखो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, लैम्डा दे रखा तो मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। सबसे पहले एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। न्यू किसके इक्वल होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा हो गया, ये तो पता ही आपको। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸8, और लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा कितना दे रखा है आपको 400 नैनोमीटर। 400 इंटू नैनो होता है 10⁻⁹। ठीक है, हो गया यहाँ तक, कैलकुलेट कर लोगे एनर्जी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, चलिए एक बार आगे देखते हैं, एक बार फिर डिस्कस करते हैं इस चीज़ को आगे। अब देखो आपको चाहिए निकालना क्या है इसमें। अब पावर दे रखी है, पावर पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो पावर को एक बार देखते हैं, बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन में। फाइंड द फोटो करंट इन द सर्किट, मतलब आई निकालना है। ठीक, करंट वैसे क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। क्यू इज इक्वल टू एन ई लिख सकते हैं हम, एन ई बाई टी। और ये जो एन दे रखा है वो विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम दे रखा हो तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई के।
विद रिस्पेक्ट टू अगर टाइम गिवन है तो ये, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड, सेकेंड में दे रखा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है, ठीक है। अगर ऐसे है तो आई इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। अब देखो आपको क्या चाहिए, ई पता है, मेरे को एन निकालना है बस। अगर मेरे पास एन आ गया ना तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को ही निकालते हैं पहले, एन को। एन को निकालने के लिए हम ऊपर से देखते हैं कुछ रिलेशन बन रहा है तो एन किसके इक्वल होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने आपको, तो एन इज इक्वल टू, एक मिनट हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बन गया 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻⁹ इसके आसपास बनेगा, ठीक है, हो गया। तो ये एनर्जी है 1 फोटोन की, ठीक है। अब देखो पावर क्या होता है, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या आती है, एनर्जी, E/T। एनर्जी को मैं क्या लिख सकता है, NH/ν/T। अगर मैं बात करूं एक पे एनर्जी ये है, अगर मेरे को निकालनी है पावर कितनी दे रखी है 5, तो n निकाल लो यहाँ से, n/T है ये मान लो, तो n/T इज इक्वल टू P/hν होगा। और पावर कितनी है 5 और एनर्जी कितनी दे रखी है ये रही, तो 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक। ये आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू रख दो, E की कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलम, तो n की वैल्यू पुट करो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। ये और मल्टीप्लाई में है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻⁹ कैंसिल, मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट, मतलब जो बचता है आंसर बताओ मेरे को फाइनल। नियरली 1.6 माइक्रो एम्पियर आएगा, ठीक है। चेक कर लेना और मेरे को कमेंट में बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अदरवाइज ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देखा है जो आपने पुट किया भी नहीं है, एक मिनट 1 पे कितनी है 10⁻⁶, मल्टीप्लाई भी है 10⁻⁶, क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁶, लिखा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए माइक्रो बनेगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो वहाँ था एक फोटोन, मतलब on the average 1 out of every 10⁻⁶ photon is able to eject a photo electron, तो 1/10⁻⁶, तो यानी कि 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है इसको, इसलिए यहाँ पे चाहे यहाँ पे भी लिख लो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, जो डाटा गिवन है, हो गया। सेकंड में भी एज इट इज होगा थोड़ा, मतलब सेकंड में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 27 में। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना हो कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक बार, क्वेश्चन 27। देखो हम क्या करते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले आपको 27 में आर दे रखी कितनी, 4.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। लैम्डा गिवन आपको कितना है 200 नैनोमीटर। उसके बाद आपको गिरे टोटल लाइट एनर्जी कितनी है 10⁻⁻⁷ जूल। अब देखो लैम्डा गिवन है तो यहाँ से भी तो एक एनर्जी आ सकती है, मैं मान लेता हूँ E1, E इज इक्वल टू एच न्यू होगा, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है, तो एच सी बाई लैम्डा होगा। तो एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है 200 इंटू नैनो कितना है 10⁻⁹ हो गया यहाँ तक। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे, करो सिंप्लीफाई और बताओ मेरे को, कर लोगे सोल्व। तो मान ले इसके साथ n नंबर ऑफ फोटो
टोन्स हैं, ठीक है। तो एन से मल्टीप्लाई होगा, तो एन से मल्टीप्लाई का टोटल एनर्जी के इक्वल आ जाए। अगर ये दोनों E1 अगर ET के इक्वल हो गया है तो इनको कंपेयर करूँगा तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। तो करो ET बाई E1 करो तो ये हमारा एन आ जाएगा। E1 कितना है, एन टाइम ऑफ एच न्यू है, तो एच न्यू से डिवाइड किया है, सिर्फ ये ध्यान रखना एच न्यू है यहाँ पे, ठीक है। ET बाई एच न्यू, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एन की वैल्यू करो कैलकुलेटर, बताओ कितना होगा। ये नियरली आएगा 10⁻11 के आसपास आएगी, ठीक है। कर लेना इसको क्रॉस चेक एक बार, ठीक है। अब देखो ये नंबर ऑफ फोटोन आ गए। अगर फोटोन अगर दे रखे हैं आपको, आगे क्वेश्चन में देखो, अज्यूम दैट ऑन द एवरेज 1 फोटोन आउट ऑफ एवरी 10,000 इज एबल टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें बताना है इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन डैश कर लेता हूँ, वो किसके इक्वल होगा 10⁻11। तो एक फोटोन इजेक्ट हुआ 10, एक फोटोन आउट ऑफ एवरी 10,000, एक फोटोन आउट ऑफ एवरी 1000 एट द इज एबल टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने हो गए, इसको 10,000 से डिवाइड कर दो, 10⁻4 यही होगा। तो कितना होगा 10⁻7, यही बनेगा, हो गया। अब मेरे को क्या है, हम मेरे को निकालना क्या, पोटेंशियल निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द बॉल। तो सबसे पहले चार्ज आ गया यहाँ से, क्या इज इक्वल टू एन ई, एन कितना 10⁻7 और ये कितना ई कितना 1.6 इंटू 10⁻−19 कोलम। तो यहाँ से कितना बन गया 1.6 इंटू 10⁻−12। सॉरी डिस्टर्बेंस है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूँ यहाँ से। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के लिखते हैं, के क्या हुआ अपॉन आर। अब देखो पोटेंशियल ही निकालना था मेरे को, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, कॉन्स्टेंट होता है ये। क्या कितना निकाला है 1.6 इंटू 10⁻12, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4.8 इंटू 10⁻²। तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, सोल्व कर लोगे आप 0.3 वोल्ट के, ठीक है। पोटेंशियल ही होगा एट द सेंटर ऑफ द बार, यही था ना। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द बॉल, इतना ही होगा, ठीक है 0.3 वोल्ट। देखो मैंने काफ़ी टाइम से लेक्चर इसीलिए नहीं बनाए, साथ में घर बन रहा है जिसके कारण ड्रिलिंग हो रही है तो नॉइस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, सॉरी, ठीक है। कोशिश करो एडजस्ट करो यहीं से जो हो पा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, मैसेज वगैरह कर लेना, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम थोड़ा फिर से देख लेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये था 27 तक हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।